अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना आप सबके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की जाए। तो बेसिकली आज का व्लॉग मैंने बनाया है व्हाट्स इनसाइड माय बैग। अगर आपको डेली कहीं बाहर ट्रैवल करना हो तो जो कुछ आपको रिक्वायर है या जो कुछ भी आपकी नीड्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने बैग्स में वो सब कुछ रखें जो आपको ज़रूरत है। मैं अपने बैग में डेली बेसिस पे जो कुछ भी रखती हूँ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बैग विद 4 स्मॉल साइज़ पॉकेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी टू कैरी है। ये बैग मेरी बहुत ही प्यारी और लविंग पुप्पो ने यूएसए से भेजा है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ज़िप ओपन करके सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ माय फ्लास्क। इसमें पानी भी कैरी कर सकते हैं, फिर इसमें आप समटाइम्स चाय भी डाल सकते हैं। तो मैं मोस्टली इसमें चाय डालती हूँ क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहता है और इसके कवर लिड में टेम्परेचर भी नोट किया जा सकता है। अभी यहाँ पे इसको अगर आप प्रेस करें तो इसके कवर लिड में एक बैटरी फिक्स्ड है जो कि आपको बेसिकली बताती है इस वक्त कि इसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है उसका क्या टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं। अगर तो इसका सेल वीक हो तो बेसिकली ये फिर आपको टाइम टेकन है, लेकिन ये दिखाता ज़रूर है कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या है। तो वाटर टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हैं, प्लस आप इसमें चाय का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बाद मैंने जो अपने बैग में अक्सर मोस्टली ये प्लेस करती हूँ कि बेसिकली मेरे बैग में सन ब्लॉक लाजमी हो, ताकि जब भी हमने बाहर निकलना हो तो उसके आधे घंटे पहले मैं इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ, चाहे वो हैंड के या फेस के ऊपर। तो इससे बेसिकली हमारी स्किन के जो ऊपर जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो पड़ती हैं उससे आपकी ये प्रोटेक्शन हो जाती है, आपकी स्किन टैन नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ से, जैसे स्किन डिजीज़ जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ से मिलती हैं, उनसे आपकी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो सन ब्लॉक का यूज़ लाजमी करें। ठीक है, ये मैं रिवाज यूके का सन ब्लॉक को इस्तेमाल करती हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर है और अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इसके बाद मैंने अक्सर अपने बैग में हमेशा जो रखती हूँ सप्लीमेंट्स, दैट इज़ अबाउट बायोटिन प्लस। ये सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं और आजकल तो आप इसको अवेल कर सकते हैं कहीं भी मेडिकल स्टोर में, स्पेशली क्लिनिक से मैंने ये बाय किए हैं। तो बायोटिन प्लस का ये एडवांटेज है कि आपकी स्किन, आपके हेयर ये बहुत अच्छे रहते हैं। विटामिन ई का इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, बायोटिन इसके अंदर मौजूद है और ये तो अब गमीज़ में भी अवेलेबल है। तो गमीज़ का यूज़ इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको इसको एनी टाइम, ये फ्लेवर ही बहुत अच्छा है, एनी टाइम कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। ठीक है, टैबलेट से ज़्यादा बेहतर गमीज़ हैं, तो आप इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके बैग में होनी चाहिए दैट इज़ योर सेल फ़ोन। सेल फ़ोन आपके कहीं पर भी, मतलब अगर आपको कॉल करनी है, ठीक है, आपके पास सेल फ़ोन होता है, आप फ़ौरन उसे आपको आपको अवेल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेल फ़ोन का होना इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, आपके बहुत सारे मैसेजेस, ठीक है, आपकी बहुत सारी कॉल्स वगैरह जब आनी है तो आपके पास बैग में लाजमी होना चाहिए। तो सेल फ़ोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी इन योर बैग्स। और मैं सेल फ़ोन यहाँ पे लाजमी रखती हूँ बैग में। ठीक है, तो ये मेरा सेल फ़ोन है जो कि मैं आपको आज के व्लॉग में दिखा रही हूँ और मोस्टली वीडियोस भी मैं इसी पे ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये भी मेरी पुप्पो ने यूएसए से मुझे भेजा है, तो आईफोन 6s प्लस। तो ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बैग में क्या और क्या बहुत एसेंशियल जो चीज़ें मैं रखती हूँ। ये मेरा वॉलेट, ठीक है, ये वॉलेट आप कैरी कर सकते हैं। वॉलेट लाजमी, इंसान के बैग में एक स्मॉल साइज़ वॉलेट तो लाजमी होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने आईडी कार्ड्स वगैरह, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो स्मॉल साइज़ आपकी थिंग्स हैं वो इसके अंदर आप रख सकें। आप इसमें अपने कुछ पैसे वगैरह, मनी वगैरह रख सकते हैं, आप इसमें अपने कार्ड्स रख सकते हैं। तो बेसिकली एक स्मॉल साइज़ बैग तो लाजमी मैं बैग में रखती हूँ कि आपको ईज़िली पता हो कि आपकी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। आफ्टर दिस, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक फ़ीमेल के बैग्स में होनी चाहिए दैट इज़ अबाउट लोशन। मैं यहाँ पे वर्साची का लोशन इस्तेमाल करती हूँ। ये भी मेरी फूफा ने यूएसए से सेंड किया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल, इसकी सेंट, इसके अंदर बहुत अच्छी उन्होंने यूज़ की हुई है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। बेसिकली जैसे इसका परफ्यूम है, परफ्यूम की जैसी स्मेल है वैसा ही एग्जैक्टली लोशन के अंदर भी है और ये बिल्कुल भी आपको एलर्जी नहीं कॉज करता। ये तो मोस्टली ये होता है कि मुझे जो परफ्यूम्स होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, तो मैं वर्साची का अगर यूज़ करूँ तो इससे मुझे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होती। इट्स परफेक्ट फॉर मी।
उसके बाद ये हेयर कॉम, एक स्मॉल साइज़ हेयर कॉम मैंने लाजमी बैग में रखा होता है ताकि मैं कहीं भी एटलीस्ट इकरा और मोहम्मद यूनुस को उनके हेयर का परफेक्शन मतलब लुक दे सकूं। और ये स्मॉल साइज़ बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है, आपके बैग में इजीली आ भी जाता है और इजी टू कैरी है, ना ज़रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इजीली ये कॉम्बिंग भी कर देता है। तो बेसिकली आप इसे लाजमी इस तरह का छोटा सा कॉम ज़रूर बैग में रखा करें, कभी भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इसका टेक्सचर अच्छा बना हुआ है, इसके ये कॉम के इसके हेयर लाइक जो बेसिकली बने हुए हैं फाइबर्स, ये भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो लाजमी इसको ज़रूर बैग में कैरी करें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज़ अबाउट मास्क। मास्क मैं लाजमी बैग में रखती हूँ क्योंकि मास्क एक फेल करने के लिए आपको बेसिकली कहीं जाना पड़ना, मतलब अगर आपने कहीं निकलना है बाहर तो मास्क आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये मास्क हमेशा मैं बैग में लाजमी रखती हूँ ताकि कभी भी अचानक से अगर आपको यूज़ पड़े तो आप अपने चेहरे को ढांपना चाहते हैं तब आपके लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे टाइम पीरियड गुजरा था कोरोना का, तो उसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल था। तो बेसिकली अगर आप किसी भी वायरल डिजीज़ से बचना चाहते हैं या किसी कफ़ से या फिर सर्दी से किसी भी चीज़ से, तो आपके लिए मास्क का होना बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि एक नीड है इस टाइम पीरियड की, कि बेसिकली आपके पास ये चीज़ मौजूद हो बैग में। इसके बाद ये देखें, ये बेसिकली क्या होगा आपके ख्याल में। ये केस मैंने रखा होता है लाजमी बैग में, ये काफ़ी अरसे से मेरे पास है। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखी होती है, वो है कि अगर मैं आप ओपन करके दिखाऊं तो आपको अभी आप देख सकते हैं ये गॉगल्स, एक्चुअली ग्लासेस मैंने इसके अंदर रखे होते हैं। और ये ग्लासेस भी बहुत प्यारे ग्लासेस हैं। ये ग्लासेस भी इस केस के अंदर मैंने रखे होते हैं ताकि इसके ऊपर इसका जो बेसिकली इसका मिरर है या ग्लास है, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, ये बहुत धुंधला ना हो, ठीक है, ये साफ़ रहे। और इसको बेसिकली मैंने इस केस में लाजमी रखा होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये भी मुझे फूफा ने यूएसए से सेंड किए थे, तो बेसिकली ये भी आप देखें काफ़ी अच्छे हैं। और ये इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि बेसिकली ये यूवी रेज से आपकी प्रोटेक्शन देते हैं आपकी आइज़ को, ठीक है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी आंखों को स्किन के अलावा हमारी जो आई डिजीज़ भी बेसिकली होती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से होती हैं। तो इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए आपके पास ग्लासेस का होना बहुत ज़रूरी है। और ग्लासेस मोस्टली लोगों को यूज़ करने चाहिए जिनको एलर्जी होती है। और ये पिन्स वगैरह भी मैं अपने लाजमी बैग में रखती हूँ कि पिन्स का इस्तेमाल कभी भी आपको पड़ सकता है। जो लोग बेसिकली स्कार्फ का यूज़ करते हैं, मैं तो मोस्टली स्कार्फ का यूज़ करती ही हूँ, तो इसलिए मैंने अपने बैग में लाजमी ये सॉफ्ट में ये एक स्कार्फ पिन्स रखी होती हैं ताकि कभी भी इसका यूज़ हो तो मुझे फ़ौरन से इनको अवेल करना हो तो मेरे पास अवेलेबल हो। फर्दर ये कि मैं इनको लाजमी लेकिन अब तो बहुत कम रह गई हैं, बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, तो अभी ये मुझे बाय करनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी घूम भी हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने सीज़र बैग में लाजमी रखी होती है कि अक्सर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है क्योंकि मेरे साथ बच्चों ने भी मतलब स्कूल अगर जाते हैं तो वो फिर बच्चों को किसी भी टाइम अगर कुछ उनके क्लॉथ्स में कुछ कट करना हो या कुछ भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं। अगर पेज वगैरह कट करना है तो इसको बेसिकली काफ़ी जगहों पर यूज़ करना पड़ सकता है। तो फिर ये प्यारी सी सीज़र, पिंक कलर की सीज़र मुझे वैसे भी बहुत पसंद है पिंक कलर, तो फिर इसमें मैंने लाजमी इसको रखा होता है बैग में, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। इसके बाद नाइफ़ और सीज़र ये दोनों एक पेयर की फॉर्म में मुझे मिले थे। और कैसे मिले थे कि ये मुझे एक्चुअली मेरे फादर जब सऊदी अरब थे तो वो तब लाए थे, तो उन्होंने ये बाय किया था और ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। एक पेयर की फॉर्म में ये थे, ये नाइफ़ एंड सीज़र। तो नाइफ़ का भी यूज़ कभी भी किया जा सकता है, आपको कहीं पे केक कट करना हो या फिर आपको कहीं भी पील ऑफ करना हो किसी भी वेजिटेबल को या फिर फ्रूट को, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नाइफ़ वैसे भी बैग में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाइफ़ का इस्तेमाल वैसे मोस्टली मैंने इसको केस में रखा होता है। ये अच्छी चीज़ मुझे इसकी बहुत लगती है कि इसका एक प्रॉपर केस बना हुआ है, जिस चीज़ से आपको इसकी शार्पनेस की वजह से आपको नुकसान मतलब हो सकता है, आपको कट लग सकता है, तो इसी का जो केस बना हुआ है ये मुझे बहुत पसंद है। शायद इसी वजह से नाइफ़ को बैग में कैरी करना मेरे लिए आसान है, मैं इसको लाजमी बैग में रखती हूँ। तो ये नाइफ़ और ये सीज़र, ये दोनों का पेयर बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि एक्चुअली इनका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है, तो शायद इस वजह से इनको बैग में कैरी करना भी आसान है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें कुछ हैं मेरे बैग में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली मैंने क्या क्या रखा हुआ है।
पिन्स, एक्चुअली ये पिन्स इकरा की हैं और इकरा को कभी भी अगर मुझे बाहर कहीं हम निकले हों, जैसे अगर स्कूल से आ रहे हैं या फिर कभी भी ज़रूरत पड़े, तो मैं इकरा के बालों में जैसे उसने 2 टेल्स मतलब की हों, पोनी की हों, तो बेसिकली मैं उसको कभी भी लगा देती हूँ। तो ये उसको भी बहुत पसंद है और लाजमी मैंने बैग में रखी होती हैं। कभी ये होती हैं, कभी इसके अलावा कोई और पिन्स होती हैं, तो मैं मस्ट वैसे रखती हूँ बैग में। और पोनी, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लाजमी रखती हूँ ताकि इकरा के हेयर में लगाई जा सके। ये मेरे बैग में अक्सर ये आईलाइनर पड़ा होता है, ये मैं लाजमी बैग में रखती हूँ, कभी भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आईलाइनर अब तो ये काफ़ी पुराना है, तो बेसिकली इसके ऊपर से मिट ही चुका है कि ये कौन से ब्रांड का था। तो अभी काफ़ी ओल्ड होने के बावजूद ये भी स्टिल ये वर्क कर रहा है, देखें। सो इसलिए मैं इसको अभी भी अपने बैग में लाजमी रखती हूँ। तो ये आईलाइनर अब मैं इसको रब कर रही हूँ। वाइट पेंसिल का यूज़ बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाइट पेंसिल। लेकिन मुझे अभी तक ये इसकी क्वालिटी मुझे मिल तो गई है वाइट पेंसिल, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करती हूँ लेकिन आइज़ में लगती नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। इसका टेक्सचर अभी तक काफ़ी है लेकिन ये अप्लाई नहीं होती, नीट एंड क्लीन नहीं है, मतलब ये बिल्कुल अपना स्पॉट नहीं देती। तो फिर भी मैंने वैसे बैग में से कैरी किया होता है कि कभी भी इसका यूज़ करें तो रगड़ रगड़ के लगा ही लूँ, लेकिन लगती नहीं है ये, लेकिन स्पेस ज़रूर ऑक्यूपाई की हुई है इसने। लिप टिंट, ये लाजमी मैंने बैग में रखा होता है, कभी भी आपको ब्लश ऑन की ज़रूरत हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चीक्स के ऊपर। तो ये लाजमी एक पार्ट है बैग में, इसकी जगह भी बनी हुई है, तो इसको मैंने लाजमी रखा होता है। तो ये लिप टिंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रीज़नेबल इसकी बेसिकली ये है साइज़, तो ईज़िली आपके बैग में आ भी जाता है। इसके अलावा मैंने बैग में ये लेड पेंसिल मैंने लाजमी रखी होती है, कभी भी कुछ लिखने के लिए। तो ये लेड पेंसिल विद अ रेज़र, जो कि उसके साथ अटैच्ड हो। तो मैंने मोस्टली ये डॉलर की लेड पेंसिल लाजमी बैग में रखी होती है। तो मोस्टली इसका यूज़ तो कभी है होता नहीं, लेकिन फिर भी रखनी पड़ती है। अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ दैट इज़ अ नेल कटर का लाइफ में मेरे बहुत यूज़ है। एक्चुअली कभी भी मुझे नेल्स कट करने हो तो फ़ौरन से मिलता नहीं था, तो अब मैंने बैग में जब से रखा है तो ज़िंदगी आसान हो गई है। ये नेल कटर का बैग में होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चों के नेल्स कभी कट करने हो इकरा, मोहम्मद के, यूनस के, तो बेसिकली इनके नेल्स कट करने के लिए मुझे नेल कटर ढूंढना ना पड़े और फ़ौरन से अवेलेबल हो। तो ये बैग की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जो मैंने आपको दिखाई। लिप बाम भी अक्सर यूज़ इसका होता है, लेकिन मोस्टली मैंने इसका यूज़ विंटर में करना होता है। समर सीज़न में ऐसा जिसका यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने ये लिप बाम फिर भी रखा होता है। फ्रेश एंड जॉय का लिप बाम है, ठीक है। अब मैं समर सीज़न में ऐसे जिसका यूज़ नहीं है, लेकिन बैग में फिर भी स्टिल ये पड़ा होता है। लेकिन नेक्स्ट जब विंटर्स आएंगी तब इसका मोस्टली यूज़ होता है। इसके अलावा लिपस्टिक मैंने बैग में लाजमी रखी होती है। ये रेड कलर की लिपस्टिक मेरे बैग में होती तो है, लेकिन मैं इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करती। इसका यूज़ कभी अगर कोई इवेंट हो तब किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रेड लिपस्टिक का मोस्टली मैं इतना यूज़ करती ही नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा कलर, बहुत प्यारा कलर है, ये लाइट रेड कलर है, ठीक है। और काफ़ी ये ड्राई भी हो चुकी है, तो इसलिए इसका यूज़ करने का इतना अच्छा मतलब यूज़ नहीं है। इसके अलावा ये एक सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। अगर आपने स्कार्फ को पिन अप करना हो या फिर किसी दुपट्टे को पिन अप करना हो तो आपके लिए ये बहुत बैग में होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने कुछ हेयर पिन्स रखी होती हैं बैग में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इकरा को कभी भी मुझे अगर लगानी हो पिन, तो मेरे बैग में ऑल टाइम अवेलेबल हो, तो बहुत प्यारी लगती हैं अगर वो लगाए। लेकिन ये है कि वो ऑलमोस्ट अगर मैंने ये सारी लगानी हो इकरा को तो सारी की सारी गुम कर देगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पैक के बावजूद ये कुछ चंद मेरे बैग में रह गई हैं, तो बाकी की सब इसने गुम कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टिशू का यूज़ समर सीज़न में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना टिशू हो उतना कम है, ठीक है। टिशू आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। टिशू के साथ आप स्वेटिंग कभी हो तो आप उसको ड्राई अप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके बेसिकली कभी भी अगर बच्चों के साथ हैं तो आपके बैग में पॉकेट में लाजमी ये टिश्यूज़ होने चाहिए। दीज आर सो असेंशियल। मैंने अपने बैग में लाजमी ये एक दुआएं रखी होती हैं। ये बेसिकली मुझे मिला था, मेरे फादर लेकर आए थे मस्जिद से,
तो उन्होंने ये मुझे दिया और मैंने लाज़मी इसको बैग में रखती हूँ। जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको ज़रूर पढ़ती हूँ। इसको पढ़ने से ये है कि आप हिफ़ाज़त में आ जाते हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त फरमाते हैं। तो बैग में इस चीज़ का रखना मेरे लिए बहुत एसेंशियल है। और ये पॉकेट्स में चेक कर रही हूँ कि मज़ीद और क्या मिल सकता है आपको दिखाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो दैट इज़ मस्कारा। आई लव इट। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो मोस्टली जो अक्सर टीचर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। कुछ क्योंकि फ़्रेश लुक देनी होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो ये चीज़ें रखनी बैग में बहुत ज़रूरी है। अब ये भी ड्राई अप हो चुका है, न्यू बाय करने वाला हो गया है, अब इसको भी कुछ अर्से तक चेंज करना पड़ेगा। तो ये अब काफ़ी अच्छा था, ठीक है। इसको यूज़ करने में काफ़ी आसानी हुई और इसकी वजह से आपके लैशेज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहे थे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो अब इसको भी चेंज करेंगे। इसके अलावा ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ काजल। ये काजल मैंने बैग में रखा होता है लाजमी, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अक्सर ही पड़ती है। और ये काजल तो बहुत ही एसेंशियल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, एसटी लंदन का है। ये मैंने बाय किया था यहाँ से इम्तियाज़ स्टोर से, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। वहाँ पे इम्तियाज़ स्टोर में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कॉस्मेटिक और ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ऑल्दो वहाँ पे ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब या सस्ती है कह सकते हैं आप, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव हैं। सो मोस्टली आप अवॉइड करें कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस बहुत हाई हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मेडोरा की लिपस्टिक्स हैं। मेडोरा का ये दोनों कलर बहुत खूबसूरत कलर हैं, एक पर्पलिश कलर है और एक पीच कलर है। और इन दोनों के स्वॉचेस मैं आपको दिखाऊं तो इन दोनों को तो लास्ट में मैं अपने बैग में मस्ट रखती हूँ और ये तो अक्सर यूज़ में रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर का स्वॉच इसका मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छे कलर हैं दोनों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ये मेडोरा का लिपस्टिक, ये बहुत पुराना ब्रांड है ये, लेकिन स्टिल अभी तक इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हद तक मार्केट में मिल जाते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये पीच कलर एक लिपस्टिक है, इसके स्वॉच आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, इसका इम्पैक्ट होता है। और इन दोनों को ब्लेंड करके मैं अप्लाई करती हूँ। इन दोनों को मिक्स करके अगर अप्लाई किया जाए तो बहुत अच्छे कलर्स आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेडोरा का, और ये इसके स्वॉचेस। इसके अलावा मेरे बैग में जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि पैनाडोल लाजमी मैं बैग में रखती हूँ, ताकि आपके मतलब ट्रैवलिंग में या फिर कभी आप ये एक स्मॉल साइज़ बैग मैंने लाजमी बैग में रखा होता है, ताकि इसके अंदर कोई भी इयररिंग्स वगैरह रखे जा सकें, जो कि आपके जो छोटी सी चीज़ें। कुछ इयररिंग्स रखे हुए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ ये ओपन करके। ये इयररिंग्स हैं, आर्टिफिशियल से इयररिंग्स रखे हुए हैं इसके अंदर।
ये एक रबर बैंड लाजमी बैग में रखा होता है ताकि इकरा को कहीं भी इसके बाल पिन अप करने हो या फिर बैंड लगाना हो तो फ़ौरन से लगाया जा सके। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे बैग में मौजूद होती है ये कीज़ हैं। विदाउट की चेन ये कीज़ मेरे बैग में मौजूद होती हैं और मोस्टली मुझे ये है कि यहाँ पे मैंने की चेन को बाय करना है इसको लगाने के लिए। ये जब कभी मौका मिला तो ज़रूर लगा के आपको शो करवाऊँगी। ये कीज़ मेरे बैग में लाजमी मौजूद होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।